इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंसेस कि पेट्रियाटिक वो होता है जो अपने मुल्क से प्यार करता है, और hello, how are you guys doing today? Welcome back to my channel. So today we're gonna watch Irfan Junejo's video about when cricket came back to Karachi. मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कराची में क्रिकेट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, और आई भी थी, वर्ल्ड 11 आई थी खेलने, और बट कराची वाज ऑलवेज सेफ, टू बी ऑनेस्ट. लाइक कराची में वी वुड हैव मेड श्योर के थिंग्स वर बेटर, आई गेस. बट अगेन बुराई बताते हुए आती नहीं है, ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, कहते हैं. सो जब बुराई आती है तो आती है. दैट्स जस्ट how things are. But finally cricket is back in Pakistan, and Irfan Junejo's perspective of that should be something that's worth watching and spreading across the world to show people that किस तरह का है पाकिस्तान. क्योंकि आप मीडिया टीवी पे जो देखते हैं वो तो वेल प्रोड्यूस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट these things are जनरल पॉपुलेशंस परस्पेक्टिव. आपको ग्राउंड रियलिटी नज़र आती है. एक आम आदमी के हाथ में एक कैमरा, उसकी आंखों की दुनिया, उसकी पर्सनल दुनिया कैसी है, कराची में लाइफ कैसी है, वो नज़र आती है. So this is something really good. I think I should watch and spread it around the world. So let's go ahead and watch Irfan Junejo's when cricket came back to Karachi. हम कराची स्टेडियम से बात कर रहे हैं और ये कुछ ऐसा है. 130 एपिसोड्स कर चुका है लड़का. बहुत आला, ब्रिलियंट यार. ये देख रहे हैं आप, ये जो इस वक्त बर्फ पक रहा है, दिस इज़ नॉट द मोस्ट हाइजीनिक सिचुएशन, लेकिन इस अंडे का जो टेस्ट है ना, और वो जो पराठे साइड पे हैं, अच्छे वाले तो नहीं है लेकिन देयर स्टिल प्रीटी गुड. वो जो पराठे हैं साइड पे और ये जो अंडा है, ये इसका जो टेस्ट है ना, तो सुबह के 7 बजे, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता. लोग आगे बढ़े में होते हैं एग्जाम्स कैंसिल बहुत. इमोशनल कहानी सुनानी है, लेकिन ट्रू स्टोरी. लास्ट ईयर पीएसएल का चला दो भाई इमोशनल म्यूजिक. मार्च में, और उससे कुछ 2-3 हफ्ते पहले मैंने नया कैमरा लिया था, तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. मैं हर हफ्ते इंस्टाग्राम लाइव करता था. उस पर मुझे बहुत से लोगों ने बोला था, मुझे याद है ये बात, कि आप लाहौर जाएं पीएसएल फाइनल, आप व्लॉग बनाएं, बड़ा अच्छा व्लॉग बनेगा, ये वो. और मैं हर किसी को जवाब दे रहा था, भाई मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कैमरा लिया है भी नया, अगर मैं चला भी जाऊँ लाहौर, टिकट कहाँ से अरेंज करूँगा मैं, मेरे पास तो टिकट होगा ही नहीं. और 1 साल बाद का सीन ये है कि ये मेरा पास था दुबई वाला, इस पर मिसबा, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, जेपी डुमिनी, रोमान रई, सबके साइन है, लूक रोंकी, सबके साइन. काफ़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है, क्योंकि फ़ाइनल कराची में हो रहा है और मुझे नहीं पता कौन जीते हारेगा. मैटर भी नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई एम जस्ट ग्लैड कि फ़ाइनल कराची में हो रहा है मेरे शहर में, और मैं उसका पार्ट हूँ. और आई वांट टू थैंक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर गिविंग मी दिस. कराची बहुत सजाया था इन लोगों ने भाई, कटआउट्स और लाइट्स, बहुत खर्चा किया था. आज तक कराची में, पाकिस्तान में, जिसने भी बैंड्स के साथ ट्रैवल किया या बैंड्स के साथ रहा है या फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ, किसी भी एंटोuraज में रहा है, किसी भी थोड़ा अगले लेवल की चीज़ में रहा है इन्वॉल्व, उस बंदे के मुंह से आपको ये वाली बात जो अभी जुनेजो ने बोली है, ये एट सम पॉइंट सुनने को ज़रूर मिलेगी. यार मुझे पता है तुम लोग बाहर थे लेकिन मैं आ नहीं सका यार, सॉरी यार. कॉन्सर्ट्स में स्पेशली ये बहुत होता है, और सबके साथ हो चुका है. ऐसा कोई इंसान नहीं कराची में जिसके साथ ना हुआ हो ये, कि वो किसी के भरोसे कहीं पहुंचा हो और वो बंदा उससे वहाँ ना मिला हो. वो वहीं हो, उससे बात हो रही हो, लेकिन वो उसको ढूंढ ना पा रहा हो, या कुछ ऐसा चक्कर हो. सो दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ अस, स्पेशली इन कराची. ये तो मैंने लाइफ में इतनी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे रहते हुए. सो आई कैन टोटली रिलेट टू हिम राइट नाउ. लेकिन अगर पिच से मैं गया तो वापस नहीं आऊँगा. फिर उसके फ़ौरन बाद वेस्ट इंडीज़, विंडीज़ का टूर था. Alright guys, so we just watched Irfan Junejo's vlog on cricket coming back to Karachi. PSL का final हुआ कराची में. All the players that were in the teams, they came through. I don't know, some players might not have come through for different kinds of reasons. अब उनके जो भी reasons थे. But most players came and it was a really successful event. बहुत अच्छा event था. Cricket was amazing. Crowd was amazing. Atmosphere was amazing. कोई बुरा incident नहीं हुआ. Nothing went wrong. Everything went as planned, and it was a good. पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम was like starving यार. मतलब we were actually literally starving for cricket. इतने अरसा हो गया था कि प्लेयर्स ने अपने फैंस के सामने क्रिकेट नहीं खेली थी, कि they were also starving कि यार हम अपने घर पे कब खेलेंगे क्रिकेट. थैंक गॉड ऐसा हुआ है.
ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, क्रिकेट हो रही थी, नेशनल कप्स हो रहे थे और पीपल वर गोइंग एंड वाचिंग। अगर आप उठा के देखें पिछले मैचेस नेशनल कप जो होते हैं जितने भी, उसमें फैसलाबाद के, पिंडी के, इन सच ब्यूटीफुल स्टेडियम्स, इन सच ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, मतलब अच्छी अच्छी जगहें हैं क्रिकेट खेलने की बहुत पाकिस्तान में। एंड यू नो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड पीपल लाइक जुनेजो आर डूइंग दिस सर्विस टू पाकिस्तान. Like they are, I think everybody in Pakistan should owe their thanks to people like Junejo, to Nooro, people who promote the Pakistani name out there and present a real image of what Pakistanis are like. जो movies में देखा जाता है, जो news में देखा जाता है, उससे हटके real life perspective, ठीक है? produced नहीं, professionally studio में developed परसेप्शन नहीं, रियल ऑन ग्राउंड रियलिटी जो लाइफ है वो नज़र आनी चाहिए. एंड दैट्स ओनली बाय यूट्यूब इसीलिए बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक जगह है कि एवरीबडी कैन हैव देयर वॉइस एंड यू नो एवरीबडी इज़ फ्री टू वॉच इट, लाइक इट, डिसलाइक इट, से व्हाटएवर दे वांट टू से अबाउट इट. सब चीज़ की फ्रीडम है. सो दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल. इरफान जुनेजो इज़ यू नो यूजिंग इट राइट एंड अदर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स आर यूजिंग इट द राइट वे. इन यूट्यूबर्स की अच्छी बात यह है, मूरो हो गया, इरफान जुनेजो हो गया, दे रिस्पेक्ट अदर पीपल्स कॉपी राइट्स, दे रिस्पेक्ट अदर पीपल्स यू नो intellectual property. इनकी अच्छी बात ये है. That's why I like these people, that's why I support these people. They have integrity. Integrity is really important. अगर आप काम करते हो, यूट्यूबर हो और आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, आप एक चोर हो, then फ़ायदा नहीं है चीज़ें करने का. You are just you know promoting bad name of yourself and of your country. So that's you know something to think about. And I also like that he is patriotic. पाकिस्तान में नेशनलिज्म का जो है ना एक जुनून जो है वो थोड़ा कम करके पेट्रियाटिज्म को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंसेस कि पेट्रियाटिक वो होता है जो अपने मुल्क से प्यार करता है और उसका मुल्क जो चीज़ें करता है उस पर प्राउड होता है, और नेशनलिस्टिक वो होता है कि अपने मुल्क से प्यार करता है और मुल्क जो भी करे उस पर प्राउड होता है. समझ रहे हैं डिफरेंस आप, कि मुल्क चाहे जो भी करे हम उस पर प्राउड होने लग जाते हैं, वो नेशनलिस्टिक होता है. दैट्स नॉट राइट, दैट्स क्रेजीनेस ऑलमोस्ट. पेट्रियाटिज्म इज गुड. आपका मुल्क जो चीज़ें अच्छी करता है उस पर आप प्राउड होते हो, उसको आप यू नो सपोर्ट करते हो, यू अपने मुल्क से प्यार करते हो. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू नो मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. आई एम जस्ट स्टीयरिंग ऑफ टू अदर कॉन्वर्सेशन, बट या थैंक यू जुनेजो फॉर डूइंग ऑल दिस मैन. आपने देखा सिटी को कितना अच्छा मैनेज किया हुआ था. पीपल वर यू नो ऑल अराउंड द प्लेस, सब रेडी एंड विलिंग थे प्रोटेक्शन के लिए कि किसी को हार्म नहीं होने देंगे, कुछ भी कोई भी बुरा एलिमेंट नहीं आने देंगे. पीपल थिंक कि पाकिस्तान बुला के पाकिस्तान खुद अटैक करता है लोगों पे. लाइक हाउ स्टूपिड इज दैट? क्यों करेगा पाकिस्तान ऐसा? दैट्स जस्ट डम. लाइक आई नो Pakistani higher ups have a record of doing stupid things, but we also have a record of doing pretty amazing things also. सही है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ stupidity है. There's a lot of geniuses, there's a lot of you know great things that we have achieved in life in our short history. जिसमें full on pressure है शुरू से, full on you know there's bias, there's always discouraging elements. तो इस माहौल में जिस तरह इस मुल्क ने सर्वाइव किया है यार, अगर एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा जब हिस्ट्री में आगे 1000 साल बाद 2000 साल बाद, तो पीपल विल बी लाइक कि यार जो बात है, मतलब द वे दिस कंट्री स्पॉन्ड एंड देन परसिवियर्ड इज एग्जेम्पलरी. मतलब सोचने वाली बात है. आफ्टर सीइंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस करता है यार. So yeah, you can see the reality, the ground reality of Karachi in this vlog. And yeah, I hope you guys enjoyed watching it, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के. पुरानी यादें ताज़ा हो गई. खड्डा मार्केट के पराठे के होटल देख लिए. पहले तो कराची में ऑल ओवर पठानों के होटल होते थे, लेकिन अब थोड़े कम हो गए हैं. अब स्पेसिफिक जगहों पे हैं जो एक्सपर्ट रह गए हैं वही रहते हैं. बाकी फिर चेंज हो गई हैं जगहें, चीज़ें अपडेट हो गई हैं बहुत. So yeah, it was nice to see a throwback to Karachi. That was really pleasant. Thank you Junejo, thank you again personally for that, man. Thank you Ismail Rizwan for requesting this. I really enjoyed this video and vlog. I hope you enjoyed my review and my reaction. Let me know which video you guys want me to react to next. I take all requests from YouTube comments now. तो जो भी link है वो लिख के भेज दें. और YouTube comments से एक disadvantage ये है कि जो चोर हैं वो देख लेते हैं और वो पहले करके बैठ जाते हैं. But I don't know how to deal with that. I am gonna do something about it. It's about time कि लोगों को थोड़ी तमीज़ सिखाई जाए, क्योंकि अब this is like beyond you know बर्दाश्त करने के लायक. Please subscribe if you haven't already and hit that like button. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shab Khair.